नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का विषय है विद्यार्थी जीवन या छात्र जीवन। हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उस पॉइंट के आधार पे हमें एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे जीवन निर्माण का काल यानी कि समय, जब हमारा छात्र जीवन का निर्माण होता है, बनता है उसका बेस, उसका समय, और विद्यार्थी के लक्षण जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और विद्यार्थियों के कर्तव्य, उनकी ड्यूटीज़। इस पॉइंट के आधार पर हमें अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा अनुच्छेद, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को 4 भागों में बांट दिया था। इनमें जीवन के जिस आरंभिक 25 वर्ष को ब्रह्मचर्य के नाम से जाना था, उसी को आज विद्यार्थी जीवन कहने में कोई विसंगति ना होगी। इसी काल में बालक तरह तरह की विद्याएं, संस्कार, सदाचार की बातें सीखता है। अतः यह जीवन निर्माण का काल होता है। इस समय बालक जो कुछ भी सीखता है, चाहे अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव जीवन भर पड़ता है। इन्हीं गुणों पर व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। विद्यार्थी जीवन विद्या अर्जन का काल होता है। इसके लिए नम्रता, जिज्ञासा, सेवा, कर्तव्य की भावना आवश्यक है। इस समय उसे कौवे की सी चेष्टा, बगुले सा ध्यान, कुत्ते की सी निद्रा, कम भोजन करने वाला तथा घर परिवार की मोह माया से दूर रहने वाला होना चाहिए। जो विद्यार्थी आलस्य करते हैं या असंयमित आचरण के शिकार हो रहे हैं, वे सफलता से दूर हो रहे हैं। अतः विद्यार्थियों को विनम्र, जिज्ञासु, संयमी, परिश्रमी तथा अध्ययवासी या अध्ययनशील, इसको आप अध्ययनशील भी लिख सकते हैं, बनना चाहिए। उसके जीवन में सादगी और विचारों की महानता होने पर वह उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। तो ये अनुच्छेद इस पॉइंट के आधार पर है। तो बच्चों, हमारे ऋषि मुनि जो थे, पहले प्राचीन जो हमारे यहाँ गुरुकुल में आश्रम व्यवस्था होती थी, उसमें उसकी एवरेज जो आयु होती थी, एज 100 वर्ष की मानी जाती थी। तो उसको 25 करके 4 पार्ट्स में बांट दिया जाता। तो पहले जो 25 वर्ष यानी 25 ईयर्स होते थे, उसे ब्रह्मचर्य छात्र जीवन कहा जाता था। और उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम आता था 25 साल के बाद। फिर 50 साल के बाद 50 से 75 के बीच वानप्रस्थ आश्रम, फिर 75 से 100 संन्यास आश्रम। इस तरह से 4 भागों में बांटा गया था। तो जो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, जिसमें विद्यार्थी घर से छोटे में ही निकल जाते थे गुरुकुलों में और विद्या अध्ययन करते थे, यानी कि स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन, उसको आज हम विद्यार्थी जीवन कहेंगे। तो इससे कुछ अलग नहीं होगा, विसंगति यानी कि उससे कुछ अलग सेपरेट नहीं बात होगी, सेम थिंग है। इसी काल में, मतलब इसी समय बालक जो है विद्या के बहुत सारे संस्कार अपने सीखता है, सदाचार की बातें सीखता है, यानी कि नींव पड़ती है उसकी। जैसे उसके छात्र जीवन की जो है नींव विद्यार्थी जीवन की उसी समय पड़ती है। इस समय जो छोटे में, मतलब स्कूल लाइफ में जो बच्चे चीज़ें सीखते हैं, वे अच्छा सीखें या बुरा, वह सब पूरी फुल उनकी ना होल लाइफ में उसका इफ़ेक्ट रहता है। इन्हीं गुणों पर व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। विद्यार्थी जीवन विद्या अर्जन का काल होता है। मतलब इस समय हमें से इधर उधर अपना ध्यान ना भटका कर सिर्फ अपना फोकस केंद्रित करना चाहिए अपना पढ़ाई में, स्टडीज़ में, विद्या अध्ययन करने में। इसके लिए हमें नम्रता, जिज्ञासा और सेवा और कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। बहुत पोलाइट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, सेवा, दूसरों की सर्विस करना, मदद करना और अपनी ड्यूटीज़ को याद रखना, ये सब भावनाएं हम सीखते हैं। इस समय उसे हमारा कौवा जैसे अपनी चेष्टा, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिए रहता है ना, कुछ भी उसका शिकार के लिए, खाने की चीज़ों पे, उसे इसलिए कौवा यानी क्रो, उसकी चेष्टा। और बगुला भी इसी तरह एकदम ध्यान देता है अपने शिकार को करने की। तो बगुले सा ध्यान होना चाहिए। कौवे की चेष्टा यानी कि कौवा एकदम लपक के कोई चीज़ ले जाता है, कभी कभी हाथ से छीन के ले जाता है।
तो एकदम ऐसी चेष्टा करता, बगुले का ध्यान बहुत अच्छे से केंद्रित करता अपना शिकार करने के लिए। कुत्ते की सी निद्रा, कुत्ता यानी डॉग जो होता है उसकी नींद बहुत कच्ची होती है। जरा सा भी साउंड आता है ना तो वो एकदम उठ जाता है, उसको बहुत जल्दी सुनाई देता है। और कम भोजन करना चाहिए यानी हमें फूड जो है ना खाना बहुत कम खाना चाहिए, और अपने जो घर परिवार यानी लोग हैं उनकी मोह माया से थोड़ा दूर रहने वाला होना चाहिए। यानी कि उस समय हमें परिवार के लोगों से बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए कि हम उनके साथ फैमिली में ही बिज़ी हैं, उनके रिलेटिव्स में अपने फोकस स्टडी पे करना चाहिए। जो विद्यार्थी आलस्य करते हैं यानी लेज़ी करते हैं, अपने काम को टालते हैं या असंयमित आचरण यानी गलत आचरण करते हैं, वो के शिकार हो जाते हैं। आजकल बच्चे जैसे मोबाइल वोबाइल से ना बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, गलत आचरण के, वे सफलता से दूर हो जाते हैं, उनको सक्सेस लाइफ में नहीं मिलती है इतनी आसानी से। आता है विद्यार्थियों को विनम्र, जिज्ञासु, संयमी, परिश्रमी और अध्ययवाशी बनना चाहिए। उसके जीवन में सादगी, सिंप्लिसिटी होना चाहिए और विचारों की महानता होने पर यानी मतलब हाई लेवल की थिंकिंग होना चाहिए, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, तभी उसके उज्जवल भविष्य का यानी ब्राइट फ्यूचर का निर्माण हो सकता है। तो ये था विद्यार्थी जीवन जो है उसके ऊपर अनुच्छेद।